जी के नेतृत्व में कुकाओं ने महान बलिदान दिया। आज नामधारी पंथ के ओर से यहाँ पर उनके लोग उपस्थित हैं। ये वो गौरवशाली संप्रदाय है, ये गौरवशाली पंथ है जिसने इस देश में गाय की प्रतिष्ठा का बड़ी ताकत से काम करके दिखाया है। इसके बाद स्वयं आर्य समाज के हमारे ऋषि स्वयं दयानंद जी ने आप लगा लीजिए पूरी ताकत से 1890 के दशक में वो क्रांति खड़ी करी कि भारत के वॉइसरॉय तो छोड़िए आप, अंग्रेजों की रानी की विक्टोरिया की भी नींद हराम करके रख दी थी। और उसके बाद 1966 का वो पल याद कीजिए जब स्वयं करपात्री जी महाराज जी के नेतृत्व में इस देश में असंख्य गौभक्त एकत्रित हुए और गोमाता की रक्षा के लिए, गोहत्या बंदी के लिए, उसकी प्रतिष्ठा के लिए एकत्रित हुए। और आज पुनः हमें समय मिला है तो आइए इस समय का सदुपयोग करते हैं और गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान दिलाते हैं, एक ऐसा इतिहास बनाते हैं जिसकी कल्पना शायद 1966 में हम मौजूद ना हो, हमारे पितृ मौजूद हों, हमारे दादाजी मौजूद हों, लेकिन यह कार्य करने का मौका इस पीढ़ी को मिला है। इससे बड़ा सौभाग्य हमें कुछ नहीं मिल सकता। तो हम सब एकांत के साथ आने वाले सभी हमारे साधु संतों को सुनेंगे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए गौ माता की, गौ माता, गौ माता। बहुत ही ओजस्वी भाषण यहाँ पर हमारे विकास पार्टी जी के, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। और पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी भगवान का पूजन अर्चन हम सब का परम सौभाग्य है। गौ माता राष्ट्र माता संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में, और जैसा कि विकास पाटनी जी ने कहा कि जैसे हमारे शंकराचार्य भगवान जी का आदेश होगा, निर्देश होगा, उसी तरफ आज का ये आंदोलन जाएगा। और हमारे बीच में पूज्य 108 महंत कृष्णागिरी जी महाराज टपकेश्वर देहरादून से हमारे बीच में है, आपका हृदय से अभिनंदन। आचार्य विपिन जोशी जी हमारे बीच में हैं, आपका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। संस्थापक माता वैष्णो देवी गुफा और डोडी ताल अन्नपूर्णा धाम से डॉक्टर राधेश्याम खंडूड़ी जी हमारे बीच में हैं। 1 मिनट में आप अपना आशीर्वाद देंगे और उसके बाद हमारे उत्तराखंड टिहरी जो है हमारे माननीय विधायक जी यहाँ पे हैं किशोर उपाध्याय जी, उसके बाद 1 मिनट आप अपना यहाँ पर उद्बोधन करेंगे डॉक्टर राधेश्याम खंडूड़ी जी। आज यह अपूर्व सांस्कृतिक, धार्मिक एवं ऐतिहासिक कार्यक्रम, जिस कार्यक्रम में भारतवर्ष के प्रत्येक राज्यों से मिलाने वाले सद्गुरुदेव भगवान गौ गंगा कृपाकांक्षी पूज्य गोपाल जी महाराज ने यह एक ऐसा ऐतिहासिक कार्य किया है। और निश्चित रूप से संपूर्ण भारतवर्ष से यहाँ पर जो गौ भक्त आए हैं, जो पुण्यात्मा आए हैं और आप निश्चित रूप से पुण्यात्माएं हैं, क्योंकि आप इतने संतों के दर्शन करते हैं। क्योंकि पुण्य बिन मिले ही नहीं संता, जब तक पुण्य एकत्रित नहीं होते तब तक संत दर्शन नहीं होते। और हमारे यहाँ शंकराचार्य को साक्षात शंकर कहते हैं, इसलिए आप सब लोगों ने भगवान शंकर के भी दर्शन कर दिए हैं। इस सब को कार्य करने वाले पूज्य सद्गुरु गुरुदेव गोपालमणि जी महाराज के श्री चरणों में प्रणाम। और गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, यह संपूर्ण संकल्प हम सब लोगों का आज निश्चित रूप से पूरा होगा। बहुत बहुत कृपा। गौ माता राष्ट्र माता बनेगी, इसी संकल्प के साथ उत्तराखंड टिहरी से हमारे माननीय विधायक किशोर उपाध्याय जी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। माननीय विधायक जी। जरा जोर से बोलिए, गौ माता की, गंगा मैया की, भगवान बद्रीनाथ की, भगवान केदारनाथ की, यमुना मैया की, शंकराचार्य जी महाराज की, गोपाल मणि जी महाराज की, सभी गौ भक्तों की। यहाँ आज गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए ये मेरा सौभाग्य रहा, जो यहाँ पर पहला एक विशाल कार्यक्रम हमारे परम पूज्य गोपाल मणि महाराज जी ने यहाँ पर किया था। मैं उसमें भी एक सेवक की भांति यहाँ पर सम्मिलित हुआ था और आज मैं उनका बड़ा आभारी हूँ। सभी संतों को वो जो मंच पर उपस्थित हैं उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। और एक संदेश लेकर के, जैसे मेरे एक साथी अभी कह रहे थे, माँ का शब्द का उच्चारण कर रहे थे,
तो मैं ये विश्वास दिलाने के लिए उत्तराखंड से हमारी विधानसभा ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, पुष्कर सिंह धामी जी ने और पूरी विधानसभा ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित करके भेज दिया। वहां से, जहां से गंगा का अवतरण हुआ है, जहां गोपाल मणि जी महाराज का जन्म हुआ है, हमने इस देश को, इस देश के यहाँ हर प्रदेश से यहाँ पर गौ भक्त आए हुए हैं, हमने एक रास्ता दिखा दिया। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी विधानसभाओं से, जहां जहां से आप लोग संत जन यहाँ पधारे हुए हैं, हर विधानसभा प्रस्ताव पारित करके भेजे। और जैसे मां की बात आपने की है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उसमें भी मां का नाम है, निश्चित रूप से इस प्रस्ताव को संसद से पारित करवाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज तक चाहे दिलीप के रूप में, आज यहां पर भगीरथ के रूप में, जिस तरह से भगीरथ मां गंगा को इस धरती पर लेकर के आए थे, गोपाल मणि महाराज जी शंकराचार्यों के आशीर्वाद से इस महान यज्ञ में लगे हुए हैं। और मैं पूरी विधानसभा से, उत्तराखंड की जनता से, मेरा जन्म भी वहीं हुआ है, आप सब लोगों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, सब साथियों की तरफ से, कि हम उनके कार्यकर्ता के रूप में गोपाल मणि जी महाराज जी के साथ खड़े होंगे। गंगा को बचाने के लिए भी उन्होंने बड़ा आंदोलन किया, हिमालय को बचाने के लिए भी बड़ा आंदोलन किया। तो मैं ये समर्थन देने के लिए पूरे विधायकों की तरफ से आपके बीच में आया हूं, मुख्यमंत्री जी की तरफ से आप लोगों के बीच में आया हूं। और आप हमारे लिए जो भी आदेश करेंगे गोपाल मणि जी, हम उसको पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। यहाँ पर वक्ता बहुत हैं, मैं इसलिए ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं। मैं आपका आभारी हूं, मुझे आपने यहाँ पर जो है 2 शब्द कहने का मौका दिया। आपके श्री चरणों में पुनः मैं बार बार निवेदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और इस आंदोलन को हम सफल बनाएंगे। गोपाल मणि जी को ये विश्वास दिलाने के लिए हम सब लोग एक बार जरा जोर से बोले, गोपाल मणि महाराज की। हाथ तो आप लोगों ने खड़े किए नहीं भाई, इतनी दूर दूर से आए हैं। एक बार जोर से दोनों हाथ खड़े करके गोपाल मणि महाराज की, शंकराचार्य जी की, धन्यवाद, भारत माता की। ठीक भाई, ज्यादा तो नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक जी, और उत्तराखंड की पूरी सरकार की तरफ से आप यहाँ पर आए हैं समर्थन लेके। और आप सबको मालूम है कि देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल से 2018 में भारत की सरकार को गौ माता राष्ट्र माता बनाने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पहले ही भेजा जा चुका है। और माननीय विधायक जी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सदैव गौ माता राष्ट्र माता अभियान से जुड़े रहेंगे। हमारे बीच में श्रीमान शिव सिंह जी, श्रीमती बिमला कंवर जी, श्री रतन जी, बालोतरा राजस्थान से आपका बहुत बड़ा सहयोग रहता है। आपने अभी कार्यक्रम भी करवाया है, बहुत विशाल आयोजन वहाँ पे करवाया है, आपका बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन। और 1 मिनट आप यहाँ पर अपनी बात भी रखेंगे। और हाँ बिमला जी, हाँ बिमला जी आधा मिनट में अपनी बात रखेंगे। और उसके बाद आर्यवीर दल से बृहस्पति आर्य जी 1 मिनट में अपनी बात रखेंगे। हाँ बिमला जी, श्री रतन जी बालोतरा राजस्थान से हमारे बीच में, आपका बहुत हृदय से अभिनंदन जी। सदगुरुदेव भगवान की जय, गौ माता की जय। हमारे सदगुरु भगवान का एक ही प्रण है, गौ माता राष्ट्र माता। सब गौ भक्त आप हमारे सदगुरुदेव भगवान का साथ दें और गौ माता का साथ अपने आप ही लग जाएंगे। हमारे मंच पर सब विराजमान संत महंत शंकराचार्य को कोटि कोटि नमन। ज़्यादा हमको बोलना नहीं आता है, इतना ही बोलना आता है कि हमें सदगुरु भगवान का साथ दे के ही सफल होंगे हम लोग। सदगुरुदेव भगवान का एक ही नारा है, गौ माता राष्ट्र माता। जो सब लोग आप पधारे, आपका स्वागत, अभिनंदन। गौ माता, गौ माता, गौ माता। ऊना से हमारे बीच में परम श्रद्धेय महाराज जी आए हैं, एक बार तालियों से अभिनंदन करेंगे और 1 मिनट में अपना आशीर्वाद भी देंगे। ऊना से पूज्य महाराज जी।
जय गौ माता जय गोपाल। देखो साढ़े परम पूजनीय परम बंदनीय गौ क्रांति गोपाल मणि जी महाराज और सारे भगत और महापुरुष और साढ़े शंकराचार्य जी महाराज जी आए हैं। तो सारे के मन की यही भावना है कि गौ माता नो राष्ट्रीय गौ माता घोषित जल्दी तो जल्दी करना चाहिए है। सरकार नो बेनती है, प्रार्थना है। तो आशा करते हैं कि महापुरुषों की भी बाणी नो और संगत जितनी भी संगतां इकट्ठियां हुई हैं उन्होंने बाणी नो साडी जो सरकार है वो सुनगी और जल्दी तो जल्दी ये फैसला देंगे कि गौ माता राष्ट्रीय माता होनी चाहिए। बोलो जी हरे कृष्णा। और हमारे बीच में बद्री प्रसाद उनियाल जी, एडवोकेट, पूर्व सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी भारतीय जनता पार्टी, आपका भी हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन। और उत्तराखंड देहरादून टपकेश्वर के पूज्य महंत स्वामी 1008 कृष्णगिरी जी महाराज 1 मिनट में अपना आशीर्वाद देंगे। पूज्य कृष्णगिरी जी महाराज, हाँ मंच की थोड़ा सा मर्यादा बना के रखेंगे, हाँ मंच से, क्योंकि पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज साक्षात शंकर भगवान हमारे बीच में विराजमान है। थोड़ा सा गरिमा को देखते हुए मंच की मर्यादा बना के रखेंगे। पूज्य संत कृष्णगिरी जी महाराज। देखिए, पहले ही समय की पाबंदी है। मंच समस्त मंचासीन महापुरुषों को श्री चरणों मेरा ओम नमो नारायण है। अनेकानेक विभूषित हमारे सनातन परंपरा के धर्मध्वज आदि गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनके श्री चरणों में नमन। और यहाँ विराजमान सभी समस्त गौ भक्तों को अनंत कोटि शुभकामनाएं। और परम पूज्य गोपाल मणि जी महाराज जी द्वारा एक अलग जगाने के लिए और गौ माता राष्ट्र माता प्राप्त हो, केंद्र से लेके, सरकार से लेके, भक्तों से लेकर के, वो सबका मनोकामना पूर्ण हो, उसी अभियान में मैं भी आया हूँ। अधिक न कहते हुए आप सबको गौ माता राष्ट्र माता हो, इसी मंगल कामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम। आइए देवता। बहुत बहुत धन्यवाद पूज्य महाराज जी। और इसके बाद हमारे भारतीय गौ क्रांति मंच के राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमान आर